5 साल में कौन कौन से योजना से काम किए वो भी आम जनता को बताएं, और कौन से योजना से काम अधूरा है वो भी आम जनता को बताएं। हमारे यहाँ सरकार की जितनी भी योजना चलती है पंचायत और गांव के लिए, उन तमाम योजनाओं पर मैंने काम किया है। अब ये है कि शुरू कहाँ से करें, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछले 5 वर्षों में हमारे पंचायत में 724 परिवार को मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाया है। 384 लोगों को वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ दिलवाया। 50 से अधिक विधवा को विधवा पेंशन का लाभ दिलवाया है। और इस 5 वर्ष में लगभग 25-30 जो दिव्यांग हैं वैसे व्यक्तियों को भी विकलांग पेंशन का लाभ दिलवाया है। मेरे पंचायत में 15 वार्ड है। 15 वार्ड में 12 वार्ड में नल जल योजना की योजना पूर्ण हो चुकी है और 12 वार्ड में पानी भी चल रहा है, लोग पानी पी रहे हैं। 3 योजना में काम अभी चल रहा है। 3 वार्ड जो है निर्माणाधीन है। अभी चुनाव की वजह से काम मध्यम हो गया है। चुनाव समाप्त होते ही उस 3 वार्ड को भी पूरा कर लिया जाएगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार बहुत सारी योजना है पंचायत के, और किस तरह धरातल पर लेके और सरकार के जो खाद्य सुरक्षा योजना है, उस खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मेरे पंचायत में लगभग 3200 कुछ परिवार को मिला है। हमारे यहाँ 3200 से ज़्यादा, कितना है वो 3210 हमारे यहाँ 3210 राशन कार्ड है खाद्य सुरक्षा योजना का। हमारे यहाँ जितनी भी सड़कें हैं, ग्रामीण सड़कें, उस सारी सड़कों का मैंने पीसीसी करवा दिया है। उसके अलावा हमारे पंचायत के विभिन्न गांवों में जो पतली पतली गलियां हैं, उसमें मैंने कुछ गलियों में नाला का निर्माण किया और उसके ऊपर जो है सो ढक्कन दे करके फिर उसको ढलवाया, ताकि नीचे से पानी का निकासी हो जाए और ऊपर से लोगों को चलने में सुविधा हो जाए। जहां नाला बनाने की आवश्यकता नहीं थी, उन गलियों का मैंने जो है पीसीसीकरण करवाया है। हमारे पंचायत में बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी। बगल का पंचायत बेरई, जहां 25-30 साल पहले से बिजली जल रहा था, और मेरे पंचायत में बिजली के नाम पर रस्म अदायगी हुआ था। हमारे यहाँ बिजली का संपूर्ण विद्युतीकरण हो गया मेरे पंचायत का चारों गांव हमारे कार्यकाल में। उसके बाद हमारे यहाँ किसानों के सुविधा के लिए पूरे मौजे में चारों तरफ जो है ट्रांसफार्मर और बिजली का तार दौड़ा दिया गया। हमारा स्टेट ट्यूबवेल चालू है। हमारे किसान अब बिजली से मोटर चला करके अपने खेत की सिंचाई कर रहे हैं। ये काम मैंने करवाया है। और यानी कि राज्य सरकार केंद्र सरकार योजना जो है उसको धरातल पर लेके काम किए 100% मैंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकारों की योजनाओं को धरातल पर मैंने उतारने का काम किया। आप नॉमिनेशन करने जा रहे थे तो हजारों की हजूम के मतलब थे, महिलाओं साथ में थे, युवा साथ था। अब जो कि इस बार पंचायत में आप जो मुखिया के प्रत्याशी में खड़े हैं, तो क्या विश्वास लग रहा है कि फिर से दोबारा मतलब चुनेंगे जनता? निश्चित रूप से हमारा इतिहास है। हमारी पत्नी पहली बार 2016 में 23 वोट से मुखिया बनी थी। उसके बाद से लगातार हम लोग 1200-1300 वोट से चुनाव जीतते रहे हैं। और इस बार भी हमको विश्वास है कि इस बार मेरे जीत का रेशियो 1000-1200 नहीं बल्कि 1500 से ऊपर जाएगा। जनता एकदम हमारे साथ है और जनता का रुझान बिल्कुल मेरे पक्ष में। सर्वे कर हमने किया, आपके पंचायत में लोगों से पूछा है, सारा चीज़ है, तो सब आपके बताए जाते हैं कि हमारे मुखिया जी ठीक है,
चाहे दिन हो रात हो बराबर मतलब कि तत्पर रहते हैं, सेवा करने की भावना रखते हैं जी। और बराबर जाते तो मिलते हैं और मतलब कि जो उनसे होता है वो पूरा करते हैं। तो इस तरह के हवा बना हुआ है आपके तरफ, इस पर जी। क्या कहना है? बिल्कुल सही लोगों ने कहा है, हमारे लोगों ने जो कहा है, मेरे पंचायत के लोगों ने जो कहा है कि मुखिया जी को जब जहां बुलाते हैं हाजिर रहते हैं, सारा काम करते हैं, ये बिल्कुल सही कहा है। ये एकदम 200% सही बात है। हम लोगों के, सब लोगों के दुख दर्द में हमारे यहाँ केस मुकदमा हम नहीं होने देते हैं। हमारे यहाँ कोई बीमार पड़ता है उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में जिसका इलाज होता है तो वहाँ डॉक्टर से रुपया कम करवाते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में जो इलाज करवाता है वहाँ खड़ा होकर के उसको जो है सो सारा व्यवस्था करवाते हैं। और थाना पुलिस को अपने पंचायत में हम घुसने नहीं देते हैं। जो दरोगा जी आते हैं उनको पहले ही कह देते हैं कि हमारे यहाँ जो छोटा छोटा घरेलू झगड़ा है उसमें कोई केस नहीं करिए, लेकिन कोई गंभीर मामला है, कोई अपराधी है, कोई आपराधिक घटना हो जाती है, शराब का मामला होता है, उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, लेकिन घरेलू झगड़ा में इंटरफेयर नहीं करिए। हम लोगों को मुखिया सरपंच को ही रहने दीजिए, हम लोग पंचायती करके फरियाद देंगे। 2 साल से कोरोना काल से मतलब कि आम जनता मतलब कि झेल रहा है और कुछ लोग मरे भी हैं और आपके पंचायत में भी कुछ बीमार हुए थे, तो उसमें लोग जनता कहा है कि हमको मतलब मेडिकल और मतलब कि पहुंचाए हैं और सारा चीज़ किए। तो इसमें क्या क्या आपने सेवा किया कोरोना काल में? देखिए, कोरोना काल में सबसे पहले तो हमने यहाँ अपने यहाँ हथौड़ी में क्वारंटाइन सेंटर खुलवाया और हमारा क्वारंटाइन सेंटर सारे सुविधा से लैस था। पूर्ण व्यवस्था, बिछौना की अच्छी व्यवस्था मैंने करवाया, सैनिटाइजर की व्यवस्था करवाया, साबुन की व्यवस्था, मास्क की व्यवस्था, जांच की व्यवस्था करवाया, बिजली पानी खाने की अच्छी व्यवस्था करवाया। और हमारे यहाँ जो है सो क्वारंटाइन सेंटर में लोग रहे और अपना समय अवधि पूरा करके अपने अपने घर गए। एक काम तो ये हुआ। दूसरा, जब मेरे यहाँ कोरोना से कुछ लोग ग्रसित हुए तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं हम अपने यहाँ के ग्रामीण डॉक्टरों को। उन लोगों ने बड़ी तत्परता से हम लोगों से राय विचार करके, हमारे 2-3 डॉक्टर हैं मुजफ्फरपुर के, जिन लोगों से हम लगातार यहाँ बैठे हुए थे और उनसे संपर्क बनाए हुए थे और उन लोगों से मशवरा करके यहाँ दवाई खरीदवा के लोगों को खिलवाते थे और घर पर ही रखवा करके लोगों को ठीक करवाए। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे यहाँ 2 आदमी का डेथ हो गया। उन दोनों का डेथ हो गया तो मौत हयात तो आदमी के हाथ में नहीं है, वो जो है सो पिछला बार वाला में हो गया। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा कैजुअलिटी नहीं हुआ, यही 2 आदमी हमारे यहाँ मरे, बाकी सब लोग ठीक हो गए। हमारे यहाँ जो है सो हमने अपने पंचायत को 2-2, 3-3 बार सैनिटाइज करवाया, सैनिटाइजर बंटवाया, मास्क बंटवाया, साबुन बंटवाया। ये सारी व्यवस्था हम कंटिन्यू करते रहे। इस बार जो है कि पंचायत चुनाव जो है 4 पद में ईवीएम से हो रहा है, 2 पद बैलेट पेपर से हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? 4 पद जो ईवीएम से हो रहा है और 2 पद बैलेट पेपर से हो रहा है, जिसमें 4 में वार्ड मेंबर, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद का ईवीएम से होना है और पंच और सरपंच का बैलेट से होना है। तो उसमें मेरा ये लोगों से कहना है कि मेरा तो 7वां नंबर पर है बरस, उसको ध्यान रखना है और बाकी जो कैंडिडेट का है उन सब लोगों का छाप अपने ध्यान में रखना है और ईवीएम का बटन उस छाप के सामने जाके एकदम 6 बजे दबा देना है। और रंग बिरंग का रंग रूट सब खड़ा हो गया है, तो रंग रूट सबके फेरा में नहीं पड़ना है। वो सब झगड़ा लगाना चाहेगा, तरह तरह का प्रलोभन देना चाहेगा, तो झगड़ा, लड़ाई, गाली गलौज से बचना है और किसी प्रलोभन में नहीं जाना है। चूँकि ये सब खाओ कमाओ पूत है, ये चाहता है कि ईमानदार आदमी को हरा करके हम लोग जीत जाएं और लूट पटेर करें पंचायत में। जो हमारे पंचायत की जनता बहुत सजग है, ऐसा होने नहीं देगी। 9 चुनाव का चुनाव मतलब कि बीत चुका है और उसमें देखा गया है कि लगभग 85% वर्तमान प्रतिनिधि की हार हुई है और नए और शिक्षित व्यक्ति को चुना गया है।
तो आपके पंचायत में ये लगता है कि बदलाव इस बार नहीं होंगे, पुनः आप फिर दोबारा मुखिया बनेंगे? सवाल है कि मुखिया होने का जितना गुण है हमारी जनता हम में पा रही है। हम शिक्षित भी हैं, हमको जानकारी भी है, हम अनुभवी भी हैं, हम ईमानदार भी हैं। ईमानदारी की बात मैं इसलिए कहता हूं कि हमारे यहाँ 1 रुपया 1 चरन्नी किसी योजना में कोई घूस नहीं चलता है। मैं खुद किसी काम में किसी से पान नहीं खाता हूं। तो ये सारा गुण हम में है। तो 85% हारे हैं, 15% जीते हैं। तो मुझे विश्वास है कि उस 15% में 1 नंबर पर हम ही रहेंगे कटरा प्रखंड में। और दूसरी बात आपको बता देना चाहते हैं, अलग अलग प्रखंडों का अलग अलग आंकड़ा। अभी तो चुनाव हुआ पारू में, वहां 10 पुराने मुखिया जीत के आए। पिछले बार मेरे यहाँ 3% जीत के आए थे पुराने मुखिया कटरा प्रखंड में, जिसमें एक हम थे। और जो चुनाव होने वाले हैं आपको 12 तारीख को, उसमें जिला प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? जिला प्रशासन से मेरा यही एक अनुरोध है कि शांतिपूर्ण व्यवस्था से चुनाव कराने की व्यवस्था किया जाए। चूँकि हमारे इलाके में शराब का खेप बराबर पकड़ाता रहता है। हमारे इलाके में शराब माफिया बहुत सक्रिय है। हथौड़ी थाना शराब के मामले में हमेशा सुर्खियों में रहा है। इसलिए शराबिया सब भी खड़ा है विभिन्न पद पर। तो वो सब अपना चक्रव्यूह रचने से बाज नहीं आएगा। वो चाहेगा अच्छा आदमी को रोकना, शरीफ आदमी को रोकना, और मेरे जैसे आदमी को तो और चाहेगा। क्योंकि हमने तो अपने जीवन में कभी 1 बूंद शराब का सेवन किया ही नहीं, और हम शराब के बिल्कुल खिलाफ हैं। तो हमारे जैसे लोगों से उस तरह का जो गलत धंधा करने वाला लोग है उसको हमेशा डर लगा रहता है। तो हमको तो और ज़्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। इसलिए जिला प्रशासन से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे पंचायत पर विशेष निगरानी रखें। और आम जनता से क्या अपील करना चाह रहे चुनाव के लिए? आम जनता से यही मेरा अपील है कि शांति व्यवस्था कायम रखना है। तू मैं में नहीं उलझना है। गाली गलौज झगड़ा लड़ाई में नहीं पड़ना है। रंग बिरंग का षड्यंत्र रचा जाएगा, उससे बचना है। और 12 तारीख को एकदम सवेरे 6 बजे से 15-16 बूथ पर जाकर के लाइन में लग जाना है। महिलाओं से भी कहना चाहते हैं, बुजुर्गों से भी, वयस्कों से भी, नौजवानों से भी, बच्चों से भी, सभी लोगों से कहना चाहते हैं सवेर से सवेर लाइन में लगना है। और वोट गिराने के बाद ही भोजन बनेगा, और भोजन और नाश्ता का काम होगा। सबसे पहले जो है चुनाव चिन्ह बता दिया जाए। मेरा चुनाव चिन्ह है बरस छाप। क्रम संख्या कितने पर? ये क्रम संख्या 7 पर है। और सुनिए, हम लोग चुनाव जो लड़ते हैं संगठनात्मक तरीके से लड़ते हैं। हमारे यहाँ 4 गांव है। 4 गांव में खानपुर सबसे बड़ा गांव है, जहां मुखिया का पद रहता है। हथौड़ी में समिति का पद रहता है। विशंबर पट्टी में सरपंच का पद रहता है। और 2 वार्ड का छोटा गांव ठिकी है, जहां उप मुखिया उप सरपंच का पद रहता है। इस तरह से संगठनात्मक तरीके से हम चुनाव लड़ते हैं। इसलिए मेरा बरस छाप है और 7वें नंबर पर ईवीएम के है। और मेरे समिति का जो है बरगद छाप है और वो 5वें नंबर पर है। और मेरे सरपंच का जो है वो जो है बैलेट पेपर के 1 नंबर पर है, स्टॉप छाप है। इन तमाम छाप को ध्यान में रखना है और सही जगह पर सही समय पर वोट गिराना है। परिचय बता दिए। मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार आलम हुआ। हम हथौड़ी पंचायत के निवर्तमान मुखिया और वर्तमान में अभी प्रत्याशी।